तो कन्या राशि वालों, अगले 7 दिनों में 7 बड़े कार्य आपके संपन्न होंगे। इन 7 दिनों को मामूली मत समझना, क्योंकि साथियों इन 7 दिनों में शनि, राहु और केतु ये तीनों आपकी बिगड़ी किस्मत को चमकाने वाले हैं। कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिसके बारे में सुनोगे तो आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मेरे साथियों, दुख भरे दिन बीत गए, अब समय आया है सुख भोगने का। लेकिन सावधान, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी साथियों, क्योंकि आपके द्वारा एक छोटी सी गलती भी अगर हो गई तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन साथियों, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सतर्कता रख ली तो बड़े बड़े सपने आपके पूरे होंगे। क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है साथियों, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। क्या खुशियां मिलेगी, क्या सावधानी रखनी है और कौन सा एक अचूक महा उपाय करना है जिससे जीवन में आ रहे समस्त दुख, समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिले और सारी इच्छाओं की आपकी पूर्ति हो। आइए विस्तार से जानते हैं। देखिए साथियों, पिछले कुछ समय से आप साथियों खुद से थोड़ा ज्यादा ही बातें कर रहे हैं। लोगों से इतना बात नहीं कर रहे हैं जितना आप स्वयं से बातें कर रहे हैं। जो दुख है, जो सुख है, जो जीवन में करना है, उसके बारे में आप खुद से ही बड़बड़ाते रहते हैं। खुद ने खुद को ही एक सारथी बना लिया है, क्योंकि आप है साथियों कन्या राशि के और आपके स्वामी है बुध। बुद्धि तो बहुत तीक्ष्ण है लेकिन उपयोग बहुत कम करते हैं आप लोग। लेकिन हाँ साथियों, यह जो समय है इसमें आपको बाहर से जितना हो सके मजबूत दिखना है, लेकिन अंदर से भी आपको मजबूत बनना पड़ेगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से साथियों बाहर से तो आप मजबूत दिख रहे हैं, अपने परिवार वालों को, अपने जीवन साथी को, दुनिया के सामने एक चट्टान की तरह आप खड़े रहते हैं। चाहे जीवन में कितने ही भूचाल आ रहे हो, कितने ही उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपके मुंह पर एक शिकन तक नहीं होता। लोग आपको देखकर पहचान तक नहीं सकते कि यार इसके जीवन में इतनी मुसीबतें हैं। लोगों को तो यही लगता है देखकर कि आपके जीवन में तो बहुत खुशियां हैं, तभी तो आप इतने सख्त, इतने चट्टान की तरह बाहर से इतने खुश मिजाज लगते हैं। लेकिन लोग क्या जाने कि आपके अंदर कितने द्वंद्व चल रहे हैं, कितना डर, कितनी चिंताएं, कितने सारे रहस्य आप अपने अंदर समेटे हुए हैं। इतना दबाव है साथियों आपके अंदर कि आप किसी को शेयर तक नहीं करते, कुछ भी किसी को कुछ बताते नहीं है, सब कुछ अंदर रखते हैं। चाहे काम की चिंता हो, चाहे भविष्य की चिंता हो, परिवार से जुड़ी कोई चिंता हो, सब दबा के रखते हैं। लेकिन अब इन 7 दिनों में जो आपके अंदर दबा हुआ है साथियों, उसे बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि बड़े मौके इन 7 दिनों में मिलेंगे। और जब तक अंदर से आप खाली नहीं होंगे, अंदर से साथियों आपको ताकत नहीं मिलेगी, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए किसी दोस्त से, किसी अपने से, किसी जीवन साथी से शेयर करना पड़ेगा आपको क्या है आपके अंदर, दोस्तों बताना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों पिछले कुछ समय से अपनों से भी आपको एक के बाद एक धोखे मिल रहे हैं। जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं वही व्यक्ति आपके भरोसे को भी तोड़ रहा है। उम्मीदें बहुत लगाते हैं आप साथियों, और वही उम्मीद जब बार बार टूटती है तो दर्द भी आपको बहुत होता है। आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, यहाँ तक कि आप अपनों के करने के लिए अपने स्वयं के सपने, अपने स्वयं की खुशियां तक कुर्बान कर देते हैं। लेकिन बदले में आपको कभी कुछ नहीं मिलता सिवाय तानों के, सिवाय साथियों आपकी एक छोटी सी गलती लोग पकड़ लेते हैं और लोग भूल जाते हैं कि आपने उनके लिए कितने हजार काम किए हैं। लेकिन ये समय साथियों खुद पर ध्यान देने का है। इन 7 दिनों में किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं करना है, ना ही किसी के लिए कुछ करना है। जितना हो सके स्वयं को निखारने पर, स्वयं को इम्प्रूव करने पर समय देना है और एफर्ट लगाने हैं आपको। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि पिछला कुछ समय साथियों ऐसा लग रहा था कि आप कहीं फंस चुके हैं, जिंदगी कहीं फंस चुकी है। चाहे किसी रिलेशनशिप में हो या किसी ऐसी जॉब में आप फंस गए हो जहां से बाहर आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो साथियों इस महीने उस चीज से आप बाहर आसानी से आ जाओगे।
अब बात मैं अगर करूं आपके साथियों 7 दिनों के महाराशि फल की, तो बिल्कुल ध्यान से मेरी हर बात पर आपकी साथियों नजर होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं साथियों मंगल की, जो कि आपके अष्टम भाव में है। अष्टमेश कौन है? अभी आपके मंगल, जो कि स्व राशि में है, अभी मेष राशि में, और बहुत ही उग्र है। मंगल जो कि अग्नि तत्व के ग्रह है और सेनापति है साथियों, जिससे प्रभाव ये होगा कि आपको वाहन बहुत ध्यान से चलाने हैं। इसके अलावा बिजली से भी बिल्कुल अपना सुरक्षित दूरी बना के रखिएगा। कहीं जल में यानी कि कहीं पानी वाली जोखिम वाली जगह पर जा रहे हो तो भी ध्यान से आपको जाना है। साथियों मंगल की जो दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, जिसका प्रभाव कुछ इस तरह से होगा कि आपकी वाणी थोड़ी सी तीखी हो सकती है, घर में भी बहस छिड़ सकती है, और आपकी बातों को लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। घर में भी आपकी बातों से अपनों का दिल भी दुख सकता है। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि अपनी वाणी अच्छी हो, ज्यादा तीखी ना रखें। और इसके अलावा साथियों अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो थोड़ा सा बुखार आपको आ सकता है, सरदर्द आपको हो सकता है, तो यहाँ पर सावधानी बरतना जरूरी रहेगी। उपाय भी इस वीडियो के मैं अंत में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना बहुत जरूरी है। लेकिन साथियों अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, अच्छे से अपने भविष्य के बारे में जानना है, कोई ऐसी समस्या आन पड़ी है जिंदगी में कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो देखिए ग्रहों का सटीक विश्लेषण जब हम करते हैं कुंडली के आधार पर, तो आसानी से पता लगता है कि जीवन में जो परेशानियां हैं उसकी जड़ क्या है। तो जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं साथियों, तो उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके सभी निवारण भी आसानी से आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो साथियों ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप मैसेज करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हमसे कॉल पर बात, हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। बस केवल आपको यहाँ पर मैसेज करना है, आगे की प्रोसेस आपको वहीं पर बता दी जाएगी। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि आपकी जो कन्या राशि है वो लोगों के लिए बहुत करती है, लोगों की जिंदगी संवारने में लगी हुई रहती है, लेकिन अक्सर वो ना ही अपने ऊपर ना ही अपने परिवार के ऊपर ध्यान दे पाते हैं। आपके बीवी बच्चे, आपके जीवन साथी को भी यही शिकायत रहती है कि आप उन्हें समझते नहीं है, उनके लिए समय नहीं निकालते जितना आप लोगों के लिए करते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि अब जो समय है वो अपने लिए और अपने अपनों के लिए ज्यादा निकालें। इसके अलावा साथियों देखिए 9वां भाव सूर्य है साथियों, उसमें 9वें भाव में आपके भाग्य के भाव में सूर्य है, लेकिन यहाँ पर पिता का भी भाव है। और जब 9वें भाव में सूर्य है तो साथियों पिता के साथ रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां आ सकती है, कोई ऐसी बात से लड़ाई हो सकती है जिससे साथियों पिता पुत्र में दूरियां आ सकती है। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपका तेज से भागेगा, बुद्ध भी है तो दिमाग बहुत तेजी से भागेगा, हर चीज में आप बहुत दिमाग लगाने वाले हो साथियों, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। ज्यादा बाल की खाल निकालेंगे तो चीजें उड़ उलझेगी, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो। अगर बाल की खाल आपने निकाली तो चीजें और उलझ सकती है, थोड़ा सा साथियों यहाँ पर बचना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों शनि आपके 7वें भाव में रहेंगे। शनि 7वें भाव में है और शनि की दृष्टि जो तीसरी वाली है वो भी आपके भाग्य के भाव पर है। तो यहाँ मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, डिसिप्लिन बना के रखना है आपको। जी हाँ, डिसिप्लिन बना के रखना है। सुबह सही समय पर उठकर अपने हर काम को समय पर पूरा करें और किसी के लिए बुरा ना करें, कि कोई भी बुरी संगत में आपको नहीं पड़ना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ी सी थकान हो सकती है क्योंकि सूर्य जब हमारे 9वें भाव में होते हैं तो साथियों थकान होती है, हम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो थकान भी होती है, मानसिक थकान भी हो सकती है, दिमाग थोड़ा सा थक जाएगा। दिमाग में साथियों बहुत सारी चीजें जब आएगी तो ऑब्वियस बात है थकान भी यहाँ पर होने वाली है। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कुछ अचानक खर्चे आ सकते हैं, कुछ ऐसे खर्चे आएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। थोड़ा सा कंट्रोल आपको ये करना है कि सुबह सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, ताकि ये जो अचानक खर्चे आ रहे हैं इस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं अचानक खर्चों के भाव में। और जो लोग फॉरेन में हैं, अभी विदेश में है, कोई जॉब करते हैं या जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी यह है
कि भाग्येश जो है वो मजबूत है, और जब भाग्येश मजबूत है तो फॉरेन से जुड़ी चीज़ों में भी काफ़ी अच्छा निखार देखने को मिलेगा। जॉब स्विच करना चाहते हो या कहीं जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, या जॉब छोड़कर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके लिए भी समय अच्छा है। बस केवल एक बार डबल चेक आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि केतु वहां पर बैठे हुए हैं, जो कि थोड़ा सा आपके आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं, क्योंकि सामने कुछ और होगा और दिखेगा आपको कुछ और। हो सकता है आपको लगे कि यार यहाँ तो मेरे लिए सब अच्छा है, लेकिन फिर अगले ही पल ऐसा होगा कि वहां सब कुछ आपके लिए गलत हो या आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट हो। एक बात और ध्यान रखिए कि अगर कुछ नया करने जा रहे हो तो अभी किसी से भी कुछ कहना नहीं है। थोड़ा सा चुप रहकर, थोड़ा सा चुप रहकर अपने मुंह पर साथियों ताला लगाकर आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। देखिए, अगर आप नई कार लेने वाले हो तो भी चुप रहो, नया घर बनाने वाले हो तो चुप रहो, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो चुप रहो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, शादी करने वाले हो, रिश्ता पक्का होने वाला है तो चुप रहो। इसके अलावा कहीं से बड़ा पैसा आने वाला है, सैलरी आने वाली है, तो थोड़ा सा चुप रहो, किसी को बताओ मत, शेयर मत करो, क्योंकि अक्सर कन्या राशि की एक गलती ये होती है कि उनकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है या कुछ बढ़िया हो रहा होता है तो वो अपने पेट में हजम नहीं कर पाते, वो तुरंत या तो किसी दोस्त को या तो किसी अन्य व्यक्ति को बता देते हैं। बहुत ही बड़बोले भी होते हैं कभी कभी, वैसे तो कम बोलते हैं लेकिन बोलते तो बहुत बोलते हैं, थोड़ी सी ये दिक्कत है। वो अपने जीवन के हर राज बता देते हैं, और यही गलती है कि 99% आपके काम इसी चीज से अटकते हैं, और आपको असफलता भी इसी चीज से मिलती है। आपके काम बिगड़ना, और कहीं घूमने जा रहे हो तो रुकावटें आना, पैसा आ रहा है लेकिन रुक जाता है, इसीलिए तो क्योंकि गलत लोगों को आप बता देते हैं और फिर उनकी एनर्जी से आपके कामों में बाधा आ जाती है साथियों। तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा साथियों, शुक्र और गुरु जो कि आपके दशम भाव में है, करियर के भाव में है साथियों, तो करियर के भाव में जब शुक्र गुरु है तो बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। शुक्र गुरु के यहाँ पर होने से साथियों, अगर कहीं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा समय है साथियों, आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, जॉब लग सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, कहीं बहुत समय से अटके हुए थे तो वहां से आप बाहर भी आ सकते हैं। इसके अलावा कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो भी बहुत अच्छा समय है स्टार्टिंग के लिए। तो कन्या राशि वालों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये समय आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा है। बस बचना कहाँ है, अष्टम के साथ मंगल से बचना है और शनि की दृष्टि से बचना है। बस इनसे बच गए तो आपके सारे काम अवश्य हो जाएंगे। बचेंगे कैसे, मैं सावधानी भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अष्टम में जब मंगल होते हैं साथियों तो इंसान अक्सर गलत दिशा में भटक जाता है, यानी कि अब बहुत सब कुछ बढ़िया है लेकिन किसी गलत संगत में पड़ गए, नशा करने लग गए, जुआ खेलने लग गए, सट्टा खेलने लग गए, ऐसी चीजों में जब आप पड़ जाएंगे तो चीजें व्यवस्थित से अव्यवस्थित होने लग जाएगी, नुकसान हो सकता है। न्याय के देवता शनि जो कि तीसरी दृष्टि आपके भाग्य के भाव पर डाले हुए हैं, तो साथियों शनि को भी पसंद नहीं है ऐसे गलत काम, शॉर्टकट भी पसंद नहीं है शनि को। शनि मांगते हैं अनुशासन, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने पर्सनल जीवन के कुछ भी फैसले हैं तो किसी को पूछने की बजाय थोड़ा सा स्वयं से आप फैसले लीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं, जब जब जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, बड़े फैसले हो या बड़े सपने पूरे करने हो या कोई बड़ा स्टेप आप लाइफ में लेने वाले होते हो, तो साथियों आपके अपनों में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका भला नहीं चाहते, और वही व्यक्ति आपको बहका देते हैं, गुमराह कर देते हैं, आपको कहते हैं कि यार यहाँ मत करो मेहनत, वहां करो, इस जगह काम नहीं करना, उस जगह काम करना, ऐसे करके आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपको डीमोटिवेट कर देते हैं। और यही कारण है कि आज आप बहुत पीछे हैं, बहुत लोग पीछे हैं, तो उनके जीवन में यही कारण है। इसके अलावा साथियों, कुछ टाइम से आपकी लाइफ पार्टनर के साथ भी थोड़ी सी गहमा गहमी हो रही है। कुछ लोगों की लाइफ पार्टनर जो है, यानी कि अगर आपकी पत्नी है, आपका पति है, तो उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी परेशानी चल रही है, चाहे पेट से जुड़ी परेशानी हो, माइग्रेन से जुड़ी परेशानी हो, ये समस्या आ रही है, बीपी की भी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई होगी, क्योंकि शनि लाइफ पार्टनर के भाव पर है तो इसका प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने पार्टनर का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ख्याल रखना होगा।
इस बात का ध्यान रखिए। पार्टनर से बहस करने से भी आपको बचना चाहिए, बस मैं इसी बात की सलाह दूंगा। आज की वीडियो में साथियों मैंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बताया है, लेकिन अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो और उससे बाहर आना चाहते हो, तो कुंडली का अध्ययन करके हम अपनी लाइफ की लगभग 99% प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स की जड़ हमें पता हो सकती है तो हम आसानी से बाहर भी आ सकते हैं। बस केवल हमें अपनी कुंडली के ग्रहों के बारे में, कौन सा ग्रह किस भाव पर है, किस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि के कारण घर में, परिवार में और जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आसानी से पता लगाया जा सकता है और उससे बाहर भी हम निकल सकते हैं। तो अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।